मोदी जी अपने कुर्ते पे कितना पैसा खर्च करते हैं, अपनी बनावट पर कितना पैसा, अपनी दाढ़ी पे कितना खर्च करते हैं। वो अगर अपनी दाढ़ी पे खर्च ना करे तो उनको क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे भाई दाढ़ी का 20% दे दीजिए ना साहब, स्कूल चल जाएगा। दीजिए, मोदी जी को चेक देंगे 60 लाख का ले जाके, लीजिए चलाइए हमारा विद्यालय। आप अगर अभी जाएं उस विद्यालय में तो आपको दिखेगा कि वहाँ कपड़े का गोदाम बनाया जा चुका है। जो नशे में धुत है उनकी रहे क्या, होश वालों को संभाला जा रहा है। या मोदी जी कुर्ता झाड़ देंगे 60 लाख गिर जाएगा। बहुत गंदा मारते हैं, बुरी पाइप मारते हैं। मिलने नहीं दिया गया, छोड़िए, मार रहे थे, खोज रहे थे कि उस दिन अगर मिल गए होते ना तो मारे भी गए होते, छुप गए थे हम लोग। तू बल जा सूरज हम बन जाई बेला, तू बल जा झरना हम बन गए हरियाली। अभी हमारी टीम में 5 लोग हैं, उस हिसाब से हम 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए शशि भूषण जी को देंगे। और आपसे अपील है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से चलकर बनारस आए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि सावन का महीना है और काशी को दिखाना चाहते हैं, इसलिए बनारस आए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनके बारे में जब आप समझेंगे तो आपको हैरानी होगी और चिंता भी। अब ये लोग बताएंगे कि ये लोग किस तरीके की मानसिक पीड़ा झेल कर यहाँ पर खड़े हैं। दरअसल ये दिव्यांग बच्चे हैं जो अपने स्कूल को बचाने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संत रविदास गेट है, गेट के सामने इन्होंने जाम किया हुआ था। अभी हमने बातचीत के लिए इनको किनारे बोला है कि साइड चलिए क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। अभी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग जो ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं सरकार को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको दिखता नहीं है लेकिन ये सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शशि भूषण जी से बात करेंगे और समझेंगे और इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं, ये बताइए कि आप लोग खुद नहीं देख पाते हैं लेकिन आखिर आप लोग सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बस मैम यही है कि पूरे देश में 2 करोड़ ब्लाइंड लोग हैं जिन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है। केंद्र के नाम पे एक भी स्कूल नहीं है, जैसे नवोदय का जो पैटर्न होता है उस पर एक भी अंध विद्यालय नहीं है। उत्तर प्रदेश में 18 से 20 लाख अंधे हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, छात्र, जिनमें से सिर्फ 5 या 600 पढ़ पा रहे हैं। आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी 4 विद्यालय हैं, गोरखपुर, लखनऊ, बांदा और मेरठ, जिनमें 100 बच्चों के रहने की क्षमता है, यानी 400 बच्चे। ये जो बनारस में जिस विद्यालय के लिए हम विरोध कर रहे हैं, ये 250 विद्यालय छात्रों के रहने की संख्या के साथ एकमात्र पूर्वांचल का ऐसा विद्यालय है जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल तक के लड़के पढ़ने आते हैं। इस दशा में यहाँ पे 250 बच्चे लगभग पढ़ते हैं और 250 बच्चों में लगभग 30-40% बच्चे बिहार के होते हैं। बिहार में तो और स्कूल नहीं है। तो तमाम ये समस्याएं जिसकी वजह से आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 1972 में बना ये स्कूल और ये जो ज़मीन डोनेट की गई थी ये विद्यालय बनाने के लिए की गई थी। श्री हनुमान प्रसाद सेवा स्मृति ट्रस्ट द्वारा ये संचालित होता है और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय इसका नाम है। और इसको किशन जालान चलाते हैं जो प्रधानमंत्री से बराबर मुलाकात में रहते हैं। तो और ये पिछले 1 साल से हम कागजी कार्रवाई के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विद्यालय बंद किया जा रहा है और हम कोर्ट में भी पिटीशन डाले हुए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। हम केशव प्रसाद मौर्य के पास गए थे जनता दरबार में, लेकिन कोई जैसे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान भक्तों की समस्या सुनने बैठा है तो भगवान के ऊपर ये फाउंडेशन नहीं होता है कि वो भक्त की समस्या कितना सुनेगा। ये हालत है। और डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। सिर्फ वोट के लिए मोदी जी ने 4 अंधों को खड़ा कर लिया, फोटो खिंचवा ली और उसका चमका लिया, सिंपैथी मिल गई जनता की और बन गए प्रधानमंत्री। काम खत्म हो गया उनका। आप लोगों को नया नाम भी दिया गया, नया नाम भी दे दिया गया, दिव्यांग दे दिया गया, कह दिया। ये सारी चीज़ें बहुत पुराने चोचले हैं। देखिए, कोई आता है डिफरेंटली एबल्ड कह देता है, कोई दिव्यांग कह देगा, कोई स्पेशली एबल्ड कह देगा। लेकिन आप लोग के समस्या बात हो रही है ना, आप लोग को सम्मान दिलाने जो डिग्निटी, सिर्फ सम्मान, एक तो सम्मान, सबको डिग्निटी का हक है ना, और दूसरा कि सबको राइट टू एजुकेशन है। और ये हमारा राइट टू एजुकेशन पूरी तरीके से वॉयलेट किया जाता है हर जगह से। तो इसी के लिए आज हम लड़ रहे हैं कि ये विद्यालय अगर हमारा बच गया तो हम कम से कम एक जनरेशन को, 250 बच्चों को ही सही,
लेकिन हम सोच सकते हैं कि वो पढ़ेंगे। और ये बंद करने का रीज़न क्या है? कपड़ा बेचना है इनको, मॉल बना देना है। वो बिल्डिंग बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत प्राइम लोकेशन पे है, दुर्गा कुंड के ठीक सामने बना हुआ है वो, और उसको मॉल या हॉल में शिफ्ट करने में कैसे पता कि वहाँ पे कोई बिजनेस प्लान? आप अगर अभी जाएं उस विद्यालय में तो आपको दिखेगा कि वहाँ कपड़े का गोदाम बनाया जा चुका है। नीचे जो ज़मीनें खाली, अभी कोरोना का बहाना लेके पूरी तरीके से इसको बंद करने की साजिश की गई। हालांकि कहा गया कि 9वीं से 12वीं तक बंद करेंगे, लेकिन 6ठी क्लास में भी एडमिशन नहीं ले रहे, नीचे से दूसरी क्लास तक एडमिशन ही नहीं है बच्चों का। तो जो पूरा प्लान है कि धीरे धीरे 9वीं से 12वीं तक निकाल देंगे, बच्चे बोलना बंद कर देंगे, उसके बाद छोटे बच्चों को, हाँ बड़े बच्चे बोलते हैं, और यही कह रहे हैं कि बड़े बच्चे उदंड हैं, इस वजह से हम बंद कर रहे हैं। उदंडता क्या है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण उन्होंने बताया, हाँ। एक ये कहा कि सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, और एक उदंड ये बताया कि आप लोग उदंड हैं। अब आप सोचिए कि हम कितने उदंड होंगे कि हमारे लिए हमारा विद्यालय छीन लिया जाए हमसे। इतनी उदंडता तो हमें नहीं होगी जहाँ तक हमें लगता है। और फिर बच्चे हैं, छात्र हैं, जब अपना घर छोड़ के छात्र आपके पास आता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। और आपके अंदर अगर डिसेबिलिटी के प्रति सेंसिबिलिटी नहीं है तो आप किस बेस पे चला रहे हैं, या सरकार आपको किस बेस पे दे रही है चलाने के लिए? आप कम से कम सेंसिटाइज होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए आपको डिसेबिलिटीज़ के बारे में, ब्लाइंडों के बारे में कि इनको कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, पिलाना है, घुमाना। ये जानकारी नहीं, सिर्फ धार्मिक संस्थाओं के नाम पर, सेवा के नाम पर ये हमारा अधिकार बेच रहे हैं। आपने भी वहीं से पढ़ाई की? जी मैंने भी वहीं से हनुमान, पहले मैंने गोरखपुर राजकीय स्पर्श इंटर कॉलेज जो है वहाँ पे दुर्गा कुंड, वो क्या कहते हैं, लाल डिग्गी पे, वहाँ से 8वीं तक पढ़ाई की, फिर 9वीं 12वीं यहाँ पढ़ा है। तो मैं पूरी तरीके से देख रहा हूँ कि इस 4 साल आप जी यहाँ पे पोदार में रहा हूँ। तो ये मैं पूरा प्रकरण देख रहा हूँ कि चाहे सरकार हो या ट्रस्ट, सब ट्रस्ट कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आपको इसलिए ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपका लगाव था 4 साल आप बिल्कुल। आप सोचिए कि जब आपका जो विद्यालय है जिसमें आप पढ़ी हैं उसको बंद किया जाएगा और वहाँ कुछ नहीं रहेगा तो आपको कैसा लगेगा वहाँ पहुँच के कि ये कहाँ थे हम। तो एक इमोशनल कनेक्शन, और दूसरा कि जनरेशन की बात है, आखिर हम कहाँ जाएं। तो ये लड़ाई सिर्फ 250 छात्रों की है कि आगे आने वाले जो और बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। और दूसरा कि अलग अलग जगहों से हमसे छात्र, जो दृष्टिहीन छात्र हैं, विकलांग छात्र हैं, वो कनेक्ट कर रहे हैं। बम्बई से छात्र आने की बात कर रहे हैं, दिल्ली से छात्र आने की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में और बम्बई जैसी जगहों पे हमारे अलग अलग प्रोटेस्ट भी शुरू हैं। वो लड़के प्लान कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए जो मुश्किल खड़ी करवाई गई, की गई है, ये पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है और पूंजीपतियों की जिम्मेदारी है। सरकार का ये कहना है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये स्कूल चला सके। अरे साहब, 1500 करोड़ आप इनोग्रेशन करवा रहे हैं, शिलान्यास करवा लिए, न्याय बनवा दिए, मतलब गंगा सफाई करा दिए, सब कुछ तो करवा दिया। मोदी जी कुर्ता झाड़ देंगे, 60 लाख गिर जाएगा। मतलब रीजन क्या बताया जा रहा है? रीजन तो यही बताया जा रहा है ना। अब देखिए, रीजन तो अब पूंजीपतियों का रीजन क्या है? सरकार भी व्यापारी है। आप लोगों को क्या बता कि ये स्कूल बंद हमसे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा। हम तक कौन पहुंच रहा है? हम तो मोदी जी को मिल चुकाए थे, मोदी जी तो हम कोशिश भी कर रहे थे मुलाकात हो जाए, तो हमारे पीछे 60-70 पुलिस लगा दिए कि शशि भूषण समद और तमाम दृष्टिहीन साथियों को पुलिस ढूंढ रही है। तो ये हालत है कि आवाज़ को इस तरह से दबाया जाता है। और दूसरा कि ये मोदी जी के इमेज की बात है। इसमें ऐसा कोई है जो बनारस के बाहर गए, जो यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं? हाँ, लगभग सारे छात्र बनारस के बाहर, क्योंकि बनारस में जो छात्र हैं वो तो ब्लाइंड हैं, बनारस के बाहर के भी जो छात्र हैं वो भी तो ब्लाइंड है ना, और यहीं पढ़ते थे। जिले से हूँ। आप चंदौली? मैं चंदौली जिले से हूँ, और मैं यहाँ बनारस में हाई स्कूल, इंटर और समझ लीजिए UKG से हाई स्कूल तक और इंटर तक की पढ़ाई मैं यहीं से किया हूँ। कितने सालों से आप इस स्कूल में रहे जो अब बंद हो रहा है? 13 वर्ष। 13 साल? जी, 13 वर्षों तक रहा। और मैंने ये 13 वर्षों का अनुभव आपको बताऊं कि 13 वर्षों में जितने अच्छे से यहाँ सुचारू रूप से काम काज को देखा गया, चाहे स्टाफ वर्क का हो, कोई भी, वो अपने अपने कार्यों के प्रति बिल्कुल जिम्मेदार था, जवाबदेह था। लेकिन जब से ये पूंजीपति के हाथ में विद्यालय का संचालन चला गया है, तब से तो मैं यही देख रहा हूँ कि पूंजीपति अपना है आधिपत्य जमाने के लिए जो है उसको निरंतर अपने तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका घर छूट रहा है? क्योंकि जब 13 साल से किसी एक स्कूल को जिसमें आपने पढ़ा, और आपको लगता है कि आप जैसे और कई भाई हैं जो इस स्कूल में आ सकते हैं, शिक्षा लेकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, आपको लगता है कि अगर ये स्कूल बंद हो जाता है तो शायद उनके साथ उनका शिक्षा पाने का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, वो उनसे छीन लिया जाएगा?
देखिए बिल्कुल बिल्कुल इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। जब हमारी शिक्षा को किसी भी प्रकार से अवरुद्ध किया जाता है तो हम विद्यार्थी होने के नाते यही कहेंगे कि हमें ये चीज़ बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। आपने एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि आपको क्या लगता है कि कितने % जो आप जैसे लोग बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं? पल्लवी, अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो -2% लोग हायर एजुकेशन में हैं। 2 करोड़ अंधे हैं, जिसमें से मान लीजिए अगर सरकारी स्कूलों की संख्या जो गवर्नमेंट जिसको केंद्र सरकार चलाए वो एक भी नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग सरकार सामाजिक काम कर रहे हैं ये लोग। अब उसमें कितने छात्र बर्बाद हो रहे हैं हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सोचिए कि 18 लाख में 2.5 करोड़ में से कुछ 2.5 करोड़ अब इसी हिसाब से रेशियो लगा 4 स्कूल है। हाँ, जिसमें नहीं, उत्तर प्रदेश में 18 से 20 लाख बच्चे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 20 लाख। से और 4 स्कूल है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों से लड़के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या है वही 2-3-4% बस पढ़ पा रही है, वो भी नहीं ठीक से। तो ये जो पूरा रेशियो है ये आज का एक तो नहीं है, ठीक है, मैं इस बात से एकदम एडमिट करता हूँ कि आज का नहीं। और दूसरा इसलिए ऐसा, हाँ, और इसलिए ऐसा नहीं है ना क्योंकि देखिए डिसेबिलिटी, आप दलित के बारे में पढ़ना चाहें आपको मिल जाएगा, महिलाओं के बारे में पढ़ना चाहें आपको मिल जाएगा। डिसेबिलिटी वे यू कांट गेट एनीथिंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न है, प्रॉब्लम क्या है, परेशानियाँ क्या है। और उसकी वजह यही है कि सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया शुरू से अब तक, और आज ये हालत है कि ये सिर्फ और सिर्फ गाय का चारा समझते हैं। बस बना दिया, कर दिया, जो दे दिया वो ले लो, सवाल मत पूछो। तो हमारा सवाल का तो अधिकार है, माँ बाप टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं और कोई हमको भीख नहीं दे रहा, सेवा नहीं दे रहा है। तो आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जो विद्यालय बंद हो रहा है इसको सरकार अधिग्रहित करे, अपने अंडर में ले। चूँकि ये छात्रों को मारते पीटते भी हैं, इनके अंदर कोई डिसेबिलिटी के प्रति कोई बहुत गंदा मारते हैं, बुरी पाइप मारते हैं, गंदे तरीके से मारते हैं छोटे छोटे बच्चों को। इनके अंदर डिसेबिलिटी के प्रति ज़रा सी भी सेंसिटिविटी नहीं है, इसलिए ये इस ट्रस्ट से हटाए जाएं, सरकार इसको अधिग्रहित करे। और जितने भी स्कूल आगे बनाए जा रहे हैं अगर वो ट्रस्टी हैं तो सरकार उनकी संवेदनशीलता देखे, चेक करे कि वो कौन लोग बना रहे हैं और किस पर्पस से बना रहे हैं। और सरकार भी तमाम और दृष्टिहीन छात्रों के लिए विद्यालय बनाए। फिलहाल ये विद्यालय तो खोले जो जलान के संरक्षण में। और जब मोदी जी आए थे तब आप लोगों को मिलने नहीं दिया? नहीं, मिलने नहीं दिया गया, छोड़िए, मार रहे थे, खोज रहे थे कि उस दिन अगर मिल गए होते ना तो मारे भी गए होते। छुप गए थे हम लोग मिले ही नहीं, फोन करके बुलाया जा रहा था कि आइए बात किया जा रहा है। भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, पुलिस वालों से क्या बात करेंगे। लोगों को अगर कैंप लगाना हो, कैंप लगा के स्टिक बांटनी हो, ट्राईसाइकिल बांटना हो, फोन बांट देना हो, ये बांटने में बड़ा मजा आता है इनको। कुछ किसी अपने आप को ऊपर दिखा के किसी को नीचा दिखाना, आइए हम दान दे रहे हैं। आप कौन होते हैं दान देने वाले? हमारा ही टैक्स, हमारा पैसा हम ही को खरीद के हम ही को दे रहे हैं और दान भी दे रहे हैं। मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? उससे प्रचार होता है ना, उससे प्रचार होता है, उससे वोट मिलता है और दुनिया को लगता है अरे वाह कितने बढ़िया है मोदी जी, योगी जी अंधों से मिल रहे हैं। अरे एहसान नहीं कर रहे हैं साहब। और दूसरी बात, ये राइट की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है और ये लड़के ली जाएगी, ये मांगा नहीं जाएगा, भीख नहीं मांग रहे हैं। लड़ेंगे, हाँ, एकदम लड़ेंगे। और कानूनी तौर से अपने धरने के साथ किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम प्यार से अपनी तख्ती लेते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। इस तरह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जनता को एक स्वीट मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये बच्चों को आपने पढ़ने लिखने दिया तो आपको बदलने की क्षमता रखते हैं। आपने बात सुनी, सोच कर देखिए कि इन लोगों को पढ़ने का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं ज़रूरत है ना, 60 लाख 3 लाख तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अगर सब 20-20 रुपए भी देना तो इन लोगों को एजुकेशन मिल सकता है। सोच कर देखिए कि पैसा दीजिए, हम मोदी जी को चेक देंगे 60 लाख का ले जाके, और लीजिए चलाइए हमारा विद्यालय। भीख नहीं मांग रहे ना, अधिकार की लड़ाई है। और आज जो हमारी बात है, ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो फिर हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं। ये हमारा साथ कैसे देंगे? आप हमारा साथ दे सकते हैं और साथ देने के लिए बस आपको इतना करना है कि जहाँ भी हैं लिखिए, पढ़िए, इस बारे में सोचिए। और अगर आप हमें जुटाकर 60 लाख रुपया दे दिए तो हम प्रधानमंत्री को ले जाके चेक देंगे कि हमारा विद्यालय चलाए, क्योंकि ये जनता की धरोहर है और जनता अच्छे तरीके से जनता को समझती है।
संविधान लिखा गया और ये कहा गया कि सबको पढ़ने का अधिकार है। आज इन बच्चों से इनका भविष्य छीना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, और पैसा और बहुत बड़ा बजट नहीं है, 60 लाख का है। 3 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 20-20 रुपए इकट्ठा करेंगे तो इन बच्चों का भविष्य बन सकता है। मैं अपने सब्सक्राइबर से अपील करती हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। हम शशि भूषण जी को वो पैसा देंगे और शशि भूषण जी मोदी जी के पास ले जाकर कहेंगे कि साहब हमें पढ़ने दीजिए, हाँ पढ़ने दीजिए। बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है, हम मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे किसी से। और अगर आपके पास बजट कम है तो अब जनता ही देगी। बिल्कुल जनता देगी, क्यों नहीं। जनता ने आज तक, देखिए मैम, जब हम यहाँ से चलते हैं और रोड पार कराता है कोई ना, जगह जगह पर हमको जनता मदद करती है और कोई एहसान नहीं करती, वो प्यार करती है हमसे कि ये बच्चे इनको पार कराना है। तो ये जनता का इमोशन बचपन से लेके आज तक हम इसलिए इतने बड़े हो पाए। जनता का इमोशन हमारे साथ हमेशा है। सिर्फ और सिर्फ सरकारें हम पर रोटी सेकती हैं, जनता तो हमें प्यार करती है। हम किसी भी जगह पे अगर चले जाएं तो हमको 12 बजे रात में भी किसी के घर पहुंच जाए तो गर्म खाना मिलेगा। हम इतना वादा करते, जितना जानते हैं इस देश की जनता को। जनता हमें पैसा भी दे सकती है, जनता हमारा स्कूल बनवा भी सकती है, पढ़ा भी सकती है, लेकिन फिर सरकार क्यों है? सरकार क्या करेगी? वो हमारा पैसा क्यों ले रही है हमसे? हमारा टैक्स क्यों ले रही है? हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, इतना बड़ा सिक्योरिटी देने के लिए, छोटे मतलब एक सांसद पे कितना पैसा खर्च कर दिया जाता है। मोदी जी अपने कुर्ते पे कितना पैसा खर्च करते हैं, अपने बनावट पर कितना पैसा, अपनी दाढ़ी पे कितना खर्च करते हैं। वो अगर अपनी दाढ़ी पे खर्च ना करे तो उनको क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे भाई दाढ़ी का 20% दे दीजिए ना साहब, स्कूल चल जाएगा, आप कई बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। गाया जाए क्या दोस्तों? नहीं, दस्तूर नहीं गाते हैं, क्या गाएंगे? एक दूसरा गाते हैं, आंदोलन के साथी। नहीं, हमारे भोजपुरी गाते हैं। आज हमारे बहुत सारे भोजपुरी श्रोता भी होंगे जो हमारी मदद करेंगे और वो देखेंगे कि हम क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, अरे बदली जा देसवा के खाका, बलम लेके बड़का पताका हो। बदली जा देसवा के खाका, बलम लेके बड़का पताका हो। बड़का पताका लेके बड़का पताका, बड़का पताका लेके बड़का पताका। बदली जा देसवा के खाका, बलम लेके बड़का पताका हो। बदली जा देसवा के खाका, बलम लेके बड़का पताका हो। बन जा सूरज हम बन जइबे लाली, तू बन जा सूरज हम बन जइबे लाली। तू बन जा झरना हम बनबे हरियाली, तू बन जा झरना हम बनबे हरियाली। तू बन जा झरना हम बनबे हरियाली, तू बन जा झरना हम बनबे हरियाली। कबले रह के मुँह ताका, बलम लेके ललका पताका हो। कबले रह के मुँह ताका, बलम लेके बड़का पताका हो। बदली जात सवा के खाका, बलम लेके बड़का पताका हो। बदली जात सवा के खाका, बलम लेके बड़का पताका। जाम करा था हर जाम करा बनारस के चाका, बलम लेके बड़का पताका हो। जाम करा के चाका, बलम लेके बड़का पताका हो। बदली जा सवा के खाका, बलम लेके बड़का पताका हो। बहुत बेहतरीन। और शशिकांत जी कह रहे थे क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ऐसे भी हैं जो भोजपुरी पसंद करते हैं, तो इसीलिए ये भोजपुरी में था। अच्छा, जो आपके आंदोलन में सबसे ज्यादा बोला जाता है, दबे पैरों से उजाला रहा है, दबे पैरों से उजाला रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। नाचते हैं भैंसियारों से रंगे हैं, नाचते हैं भैंसियारों
तरफ देखो उधर कोहरे टंगे हैं, जिस तरफ देखो उधर कोहरे टंगे हैं। जो नशे में धुत है उनकी कहे क्या, हाँ जो नशे में धुत है उनकी कहे क्या। होश वालों को संभाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। स्थगित है गति समय का रथ रुका है, स्थगित है समय का रथ रुका है। कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। हाँ प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी, हाँ प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए भी। प्रश्न 100 बार टाला, प्रश्न 100 बार टाला, प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दूर तक और देर तक सोचे वाला क्या, दूर तक और देर तक सोचे वाला क्या। देखना है बस फिजा में है गोला क्या, देखना है बस फिजा में है गोला क्या। हवा में उछले शिरों के बीच ही अब, हवा में उछले सिरों के बीच ही अब। सच शगुफे सा उछाला जा रहा है, दबे पैरों से उछाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 18 करोड़ ऐसे बच्चे हैं यूपी में खाली जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसमें से सिर्फ 5000 बच्चे एजुकेशन ले पा रहे हैं। अब सोच कर देखिए कि अगर वो भी स्कूल बंद हो जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। कहा तो जाता है कि भारत में हर एक नागरिक को शिक्षा पाने का अधिकार है, लेकिन क्या मिल पा रहा है। अब ये लोग जो जिस तरीके से 1 महीने से रोड पर खड़े हैं और अपने अधिकार को मांग रहे हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन इनकी बात सुना तो लगा कि अब आपके भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आपको हमने जैसा बताया है कि अब हम और आप मिलकर 20-20 रुपए इकट्ठा करेंगे और शशि भूषण जी को देंगे और ये मोदी जी तक ले जाएंगे और उनको देकर पैसा ये बोलेंगे कि हमारा स्कूल चलाइए। 60 लाख रुपए की बस ज़रूरत है, ये बहुत अधिक पैसा नहीं है। ये जो चुनाव में जो आप गाड़ियाँ लेकर घूमते हैं साहब, और ये जो पोस्टर आप लगवा देते हैं साहब, इससे ज़्यादा पैसा आप खर्च कर देते हैं, लेकिन इन बच्चों की शिक्षा के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मैं अपने सब्सक्राइबर से अपील करती हूँ कि 20-20 रुपए इकट्ठा करिए और मोदी जी को देकर ये बोला जाएगा कि बच्चों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है आपकी चुनावी चर्चा से। अभी हमारी टीम में 5 लोग हैं, उस हिसाब से हम 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपये शशि भूषण जी को देंगे। और आपसे अपील है, इसीलिए हम यहाँ पर तुरंत इसको कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं ताकि आप भी हमें सपोर्ट करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इनका स्कूल जिंदा रखने में सपोर्ट करें। अभी मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, भारत एक नई सोच में
में 5 मेंबर्स हैं। हमने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और आपसे अपील है कि आप हमारा सहयोग करेंगे ताकि इन बच्चों को शिक्षा मिल सके। और अगर अब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सोच कर देखिए कि भारत ऐसे भी यूपी और बिहार में शिक्षा का स्तर कितना खराब है, और अगर ऐसे ही स्कूल बंद होते रहे तो हम कहाँ जाकर खड़े होंगे। कैसे कहेंगे कि विकास भारत में जब हम आगे बढ़ रहे थे, अपने आप को विश्वगुरु बना रहे थे, तब इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही बनाएंगे क्या हम अपने भारत को विश्वगुरु? इलेक्शन है तब भी बच्चों का स्कूल बंद हो रहा है। सोचिए अगर इलेक्शन नहीं होता तो क्या हाल होता। अभी ये भैया भी हमारी मुहिम को सपोर्ट करेंगे। आपने जिस मुहिम को शुरू किया है, जिसके पीछे जो सिंबल है, मेरा ये मानना है कि वैसे भी ये सरकार चल टैक्स पे रही है और सारा टैक्स हमसे ले रही है। तो ये जो 20 रुपए की संख्या है जो मैं डोनेट कर रहा हूँ, जिसको 60 लाख पहुंचाकर उस चेक को नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर भेजा जाना है, उसके बाद वो अपने किसी पूंजीपति दोस्त को दे के कह दें कि स्कूल खुलवाना है या बंद करवाना है, उनकी इच्छा। ये 20 रुपये मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये 60 लाख का चेक उस गरीब सरकार तक पहुँचे जो अब तक हमारे टैक्सों पर पल रही है लेकिन उसका पेट भर नहीं पा रहा है। ये प्राइवेट लेवल पर मेरा डायरेक्ट टैक्स है जो पीएम केयर फंड में नहीं जाएगा लेकिन शिक्षा के लिए जाएगा और जाकर रहेगा। ये 20 रुपये हम पे कर रहे हैं, इसको उनकी इच्छा है जिस टैक्स में शामिल करना हो कर लें, लेकिन ये स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, वरना 60 लाख लोग भी अगर जुटाने पड़ गए इस देश में तो पीछे नहीं बैठेंगे, हम जुटाएंगे। ये देखिए भैया ने भी ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर धीरे धीरे लोग इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगी कि आप भी इस मुहिम में जुड़े। मैं चाहूंगी कि आप भी एक बार हमारे दर्शकों को अपील करें ताकि इस मुहिम में लोग जुड़ें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पैसे का जो इस्तेमाल यहाँ होगा वो आज तक देश में कभी नहीं किया गया। कभी किसी प्रधानमंत्री को विद्यालय चलाने के लिए नागरिकों ने पैसा नहीं दिया है। उन्होंने टैक्स के तौर पे दिया है लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया कि लीजिए साहब हमारा स्कूल चला दिए। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा अधिकार हमें सेवा के नाम पर वापस बेचा जाता है और हम चाह रहे हैं कि हम अपना अधिकार के तौर पर स्वीकार करें, सेवा भाव के तौर पर नहीं। और ये तभी हम कर सकते हैं जब आप हमारी मदद करेंगे, नागरिक हमारी मदद करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि बस 20 रुपये आप दीजिए। 60 लाख जिस दिन पूरे हो गए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि अब हमारे पास पैसे पूरे हो गए हैं और हम वो चेक प्रधानमंत्री के दफ्तर भेजेंगे और कहेंगे कि हमारा विद्यालय आप चला दीजिए। आपका एहसान होगा साहब। हम बस यही कर सकते हैं अपने तरीके से, अपने तौर पे हम बस एक प्यारा सा संदेश, प्यारे से तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सरकार तक अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं। आप हमारी मदद करें, 20 रुपये दें हमें, हम उसको 60 लाख बनाएंगे और अपना स्कूल बनाएंगे उस 60 लाख से। शुक्रिया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है कि बच्चे पैसा इकट्ठा करके सरकार तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमारा स्कूल चला दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर से आपको मात्र 20 रुपये डोनेट करके इन बच्चों का स्कूल बचा लेना है ताकि बच्चे और पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। आप मुझे पता है कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि 1 महीने से ये बच्चे जो ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं लेकिन सरकार को पूरी मजबूती के साथ दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप इस मुहिम के साथ जुड़िए और सरकार को पैसा भेजकर स्कूल जिंदा रखने के लिए इस मुहिम में आपको जुड़ना ही होगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।